नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई बेहतर वीडियो में। साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 साल से अधिक हो चुकी है तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। यानी कि कौन से वो 5 कारण हैं, कौन से वे 5 प्रकार के लोग हैं जिनका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इसलिए अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई अन्य व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के बारे में। आखिर ये कार्ड होता क्या है, इसके क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं और सबसे ज़रूरी बात कि किन 5 कारणों से आपका आवेदन अटक सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं और आपके राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड की सुविधा उपलब्ध है या फिर नहीं है। तो बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं एक नई अपडेट के साथ। साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आज हम लोग जानने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर होता क्या है, कैसे आप लोग इसको फ़ायदा ले सकते हैं। पहले उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सीनियर सिटीजन कार्ड साथियों सामान्य तौर पर एक पहचान पत्र होता है। जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड होता है, उसी प्रकार से सीनियर सिटीजन कार्ड भी होता है। सामान्य तौर पर एक पहचान पत्र होता है जिसका इस्तेमाल केवल वरिष्ठ नागरिक की पहचान के लिए किया जाता है। यानी जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ ज़रूरी एक बात समझना ये भी है कि पूरे भारत में एक जैसा केंद्रीय या राष्ट्रीय सीनियर सिटीजन कार्ड सभी राज्यों में लागू हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। अलग अलग राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग अलग व्यवस्था, पोर्टल, पात्रता और नियम हो सकते हैं। इसलिए अगर किसी राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ राज्य सरकार या संबंधित विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इस कार्ड के माध्यम से कुछ जगहों पर वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी सेवाओं, योजनाओं या फिर संबंधित सुविधाओं में पहचान और प्राथमिकता मिल सकती है। हालांकि कौन कौन से लाभ मिलेंगे ये पूरी तरह आपके राज्य और संबंधित विभाग के नियमों पर ही निर्भर करता है। यानी जिस राज्य में आप रहते हैं वहाँ की क्या व्यवस्था है, किस विभाग के द्वारा आपको कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, ये जो है वो संबंधित विभाग के नियमों पर ही निर्भर करता है। इसलिए ये मान लेना बिल्कुल सही नहीं होगा साथियों कि कार्ड बनते ही राज्य में अस्पताल, बैंक, रेलवे या दूसरी सभी जगहों पर एक जैसे ही लाभ मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वे 5 कारण जिनसे कि आपके आवेदन में दिक्कत हो सकती है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला कारण है जो कि सामान्य है, उम्र जो है वो 60 वर्ष से कम होना। यानी ये सामान्य कारण है साथियों। अगर आप लोग संबंधित राज्य, किसी भी राज्य में आप रहते हैं, राज्य की पात्रता के अनुसार वरिष्ठ नागरिक बनने के लिए जो आपकी उम्र है वो 60 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है। और अगर आपकी उम्र अभी 60 वर्ष पूरी नहीं हुई, यानी कि कुछ महीना, 1 महीना, 2 महीना कम है, तो आप पात्र नहीं माने जा सकते। इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी उम्र जो है वो आपको अपनी जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज से ज़रूर जांच लेना है कि अभी आपकी उम्र पूरी हुई है या नहीं हुई है। दूसरा कारण है साथियों फॉर्म और दस्तावेजों की जानकारी में अंतर होना। यानी बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है ये। आपकी जानकारी का दस्तावेजों से मैच ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर बात करते हैं तो आपके जैसे कि आधार कार्ड पर नाम की स्पेलिंग आपने कुछ और लिखी हुई है और आपने आवेदन जब फॉर्म भरा तो उसमें अपने नाम की स्पेलिंग दूसरी भर दी या थोड़ी गलत भर दी, मिसमैच हो गई। इसी तरह आपकी जन्मतिथि, जेंडर, पति का नाम, पिता या फिर पता या दूसरी जानकारी में अंतर हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दस्तावेजों का सत्यापन करते समय समस्या आ सकती है। इसलिए फॉर्म भरते समय जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें और जो जानकारी आपके आधिकारिक दस्तावेज में नोट है उसी को ध्यानपूर्वक भरें और समझें। ठीक है। तीसरा कारण है साथियों जो कि कॉमन है, दस्तावेज अधूरे या फिर गलत होना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवेदन करते समय अपने दस्तावेज अधूरे देते हैं या फिर गलत जानकारी दे देते हैं ताकि मेरा कार्ड बन जाए, लेकिन फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। आवेदन प्रक्रिया में सामान्य तौर पर आपका पहचान का प्रमाण, उम्र या जन्मतिथि का प्रमाण, पते का प्रमाण, फ़ोटो और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी मांगी जा सकती है। अगर जो भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है उस समय गलत हैं, अस्पष्ट हैं या फिर उनकी जानकारी आवेदन से मेल नहीं खा रही है तो आवेदन में आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको बता दूं पहले से ही कि आवेदन करने से पहले आपको सभी दस्तावेजों को अच्छी तरीके से जांच लेना है। जो डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है, अधूरे हैं, उनको पूरे कर लेना है। ठीक है, ताकि आप जब आवेदन करने जाएँ तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चौथा कारण है साथियों राज्य की पात्रता पूरी ना करना। जी हाँ साथियों, ये बात ही बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड की जो व्यवस्था और नियम है वो राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बताएं, कई जगह आवेदन करने के लिए उस राज्य का निवासी होना या फिर संबंधित निवास प्रमाण पत्र भी आपसे मांगा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, अगर किसी राज्य से आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ की निर्धारित निवास संबंधी पात्रता पूरी करनी आपको
पड़ सकती है। ये जो पात्रता है वो सभी राज्यों के लिए नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में ऐसा लागू किया गया है। इसलिए सिर्फ 60 वर्ष की उम्र पूरी होना ही हर जगह पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, आपको अपने राज्य के नियम भी देखने पड़ेंगे। अगली बात करते हैं जो पांचवा कारण है, यानी कि वेरिफिकेशन में जानकारी सही से साबित ना होना। अगर आवेदन जमा करने के बाद दस्तावेजों और दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाता है और वहाँ कोई गंभीर अंतर सामने आ रहा है, तो आवेदन जो है वो आपको अटक सकता है या फिर अस्वीकार भी हो सकता है, रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए आवेदन में गलत जानकारी बिल्कुल ना दें और केवल सही तथा वैध यानी जो वैलिड है उन्हीं दस्तावेजों का यूज़ करें। याद रखिए, सिर्फ कार्ड पाने के लिए आपको गलत जानकारी देना आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। तो 5 कारण तो मैंने आपको बता दिया साथियों, जो दिक्कत होती है, जिन कारणों से आपका जो है आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड आप लोग कैसे बनवा सकते हैं, कैसे बनता है ये कार्ड। अगर आपके राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड की सुविधा उपलब्ध है तो अच्छी बात है, और अगर आप अपनी पात्रता पूरी करते हैं जैसा कि वीडियो में मैंने पीछे बताया, तो आवेदन की प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग है और आसान भी होती है। कहीं पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तो कहीं पर संबंधित विभाग, जिला कार्यालय या निर्धारित सेवा केंद्र के माध्यम से ऑफलाइन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। कुछ जगहों पर ऑफलाइन आवेदन की सुविधा हो सकती है। ठीक है, आगे बात करें तो कौन कौन से इसमें दस्तावेज लग सकते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि कोई भी राज्य हो, किसी भी राज्य के आप निवासी हो, दस्तावेज जो कॉमन है वो सब जगह लगते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, सामान्य तौर पर ये आपसे हर जगह मांगा जाता है, आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण। ठीक है, तो ये तो हो गया आधार कार्ड पहला। दूसरा है उम्र या जन्मतिथि का प्रमाण। तीसरा है पते का प्रमाण। चौथा है पासपोर्ट साइज की फ़ोटो 1 या 2। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपका आधार से लिंक हो, और राज्य के नियमों के अनुसार कुछ अन्य दस्तावेज भी आपसे मांगे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ साथ इसका भी ध्यान रखिए कि हर राज्य में दस्तावेजों की सूची एक जैसी होना जरूरी नहीं है। इसलिए आवेदन करने से पहले आपको अपने राज्य की आधिकारिक जानकारी जरूर चेक कर लेनी है। आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है उस पर जाके जरूर देख लीजिए क्या क्या आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अब आते हैं अगले बड़े सवाल पर, जो कि आप सभी के मन में इस समय उठ रहा होगा। प्रश्न है कि क्या अभी भी सीनियर सिटीजन कार्ड बन रहा है। तो साथियों, इसका जवाब है पूरे भारत में एक जैसा हम नहीं दे सकते, यानी कि ये कहना मुश्किल होगा कि पूरे देश में अभी बन रहा है या नहीं, क्योंकि अलग अलग राज्यों में इसकी व्यवस्था और आवेदन प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। कहीं पर अभी सुविधा उपलब्ध है तो कहीं पर आवेदन करने का तरीका भी अलग हो सकता है, और कहीं पर तो संबंधित विभाग से जानकारी लेना ही जरूरी होगा। इसलिए किसी वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट या किसी दूसरे व्यक्ति की जानकारी के आधार पर सीधे आवेदन करने के बजाय अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या फिर संबंधित सरकारी विभाग से वर्तमान स्थिति को जरूर एक बार चेक कर लें। ठीक है, अगर आपको आवेदन करते समय कोई समस्या आ रही है तो पहले ये देखें कि समस्या उम्र, दस्तावेज, जानकारी, निवास या वेरिफिकेशन में से किस वजह से आ रही, उसी को आपको सॉल्व करना है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने जाना कि सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, इसके संभावित फ़ायदे क्या हो सकते हैं, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, और किन 5 मुख्य कारणों से आपका आवेदन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा यही पूरा जो है मोटिव था, ताकि हर व्यक्ति को सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसके बाद सबसे ज़रूरी बात एक और समझ लेते हैं कि 60 साल की उम्र पूरी होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन केवल उम्र पूरी होना ही हर राज्य में कार्ड बनने की गारंटी नहीं होती है। अपने राज्य की पात्रता और आधिकारिक प्रक्रिया को जरूर चेक कर लें। ठीक है, यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव था, ताकि हर व्यक्ति को सही और स्पष्ट रूप से जानकारी का पता चल सके कौन से वो कारण होते हैं जिसके कारण आपका जो आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको बेहतर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की जो भी नई अपडेट होती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।